हेलो, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसेट 2023 के बारे में। एलसेट एक एग्जाम है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। हम कह सकते हैं कि इंडिया के जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए रहेगा तो उसके लिए एलसेट ये एग्जाम होती है। जिस तरीके से हमारी महाराष्ट्र के स्टेट में एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में वहां पे महाराष्ट्र लॉ सीटी है, एनएलयूज में एडमिशन लेना है तो हमारे पास में क्लेट है। उसी तरीके से इंडिया के अगर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलसेट है। एलसेट कंडक्ट कौन करवाता है? ये कंडक्ट करवाता है लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल। एक प्राइवेट बॉडी है, इंटरनेशनल लेवल की बॉडी, अलग अलग कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में ये लॉ एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस एग्जाम्स करवाते हैं। एलसेट मींस लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलसेट में कौन कौन से कॉलेजेस है, ठीक है, इसके अंडर एलसेट देने से मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। उसके अलावा अभी अभी इसके एग्जाम डेट जो है वो भी आ गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या आता है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम डेट्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ कि एलसेट जो है ये साल में 2 बार होती है। 2 बार होती है तो क्या एडमिशन भी 2 बार होता है? क्या नहीं, एडमिशन एक ही बार होता है, लेकिन आपको चांस है कि आप इसे साल में 2 बार दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों का जून में ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाएंगे, अब उनके पास में जनवरी में चांस है कि वो दे सकते हैं। जो बच्चे जनवरी में देते तो उनको एक आइडिया आ जाता है एग्जाम में है कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जून में भी इनके पास में एक चांस होता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 10 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होंगे ये 11 जनवरी को रजिस्ट्रेशन इसके क्लोज होंगे। एडमिट कार्ड का डेट 12 दिसंबर से 16 जनवरी तक है, उसी बीच आप टेस्ट भी शेड्यूल करवा सकते हैं। एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट है 22 जनवरी 2023। अब हमने बात करी थी इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में। इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेज, अगर इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज देखें तो ये है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ये एक ऐसा कॉलेज है या ऐसा लॉ स्कूल है जो कि अपने आप में अपने प्लेसमेंट्स के कारण, अपने एकेडमिक्स के कारण, अपनी फैकल्टीज के कारण हमेशा न्यूज में रहता है। ठीक है, फीस यहाँ की ज्यादा होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं। अगर आप टॉप 1% में आते हो एलसेट में तो आपका एजुकेशन जो रहेगा यहाँ से, उसकी जो फीस रहेगी काफी हद तक आपकी स्कॉलरशिप में से ही हो जाएंगी। अगर टॉप 1% में नहीं भी आते हैं, टॉप आपके मार्क्स आते हैं तो उस बेसिस पे भी आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स इस कॉलेज में मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कलिंग यूनिवर्सिटी जो कि उड़ीसा में है, एसआरएम यूनिवर्सिटी, डीएम हरीश लॉ स्कूल, उसके अलावा एपीजे सीता यूनिवर्सिटी, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी जो कि नवी मुंबई में है, उसके अलावा ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, सीएमआर यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गीतम, अमिटी के छत्तीसगढ़ भी एंड साथ ही साथ ग्वालियर भी। उसके अलावा भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज या कॉलेज है लॉ के इंडिया में, उन सारे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये लॉ एंट्रेंस देना होगा। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर ले तो एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है। 3 ही सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन को 2 हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहला सेक्शन देखें तो एनालिटिकल रीजनिंग होता है, सेकंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, और तीसरा जो है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है। अब इसमें भी पूरा हम देखते हैं कि इंग्लिश वाला सेक्शन नहीं, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। टोटल ये 2 hours 20 मिनट का एग्जाम होता है, जिसमें हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 35, 35 और 35 और 35 मिनट मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग बड़ा पोर्शन होता है तो इसको फर्स्ट और सेकंड लॉजिकल रीजनिंग में डिवाइड कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग 35 मिनट में आपको 23 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट 35 मिनट में 22 क्वेश्चन, लॉजिकल सेकंड में 35 मिनट में 23 क्वेश्चन, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 35 मिनट का होता है जिसमें आपको 24 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। मतलब 2 hours 20 मिनट में आपको 92 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं। तो अपने आप में डिफिकल्टी लेवल जो है अदर एंट्रेंस एग्जाम से थोड़ा यहाँ पर कम है, लेकिन अपने आप में टाइम बाउंडेशन जो सेक्शन वाइज है वो एक काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल भी हम इसको बोल सकते हैं, पर कुछ सेक्शंस में ये काफी हेल्पफुल भी साबित होता है। अब सिलेबस देख लेते हैं इन शॉर्ट। एनालिटिकल रीजनिंग में बेसिकली जो आप दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स में पढ़ते हैं वही उसी लाइन पे सिलेबस यहाँ पर भी है, जिसमें कंपैरिजन, सिलेक्शन, अरेंजमेंट, लॉजिकल
डिडक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, इंटरसेक्शन टाइप, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शंस, ये सारी चीजें आती है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है? लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब्स, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, लॉजिकल मैचिंग और इसके आसपास आपके टॉपिक्स आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको पैसेजेस दिए रहते हैं जो टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, बिजनेस, फिलोसफी और साइकोलॉजी और इसके आसपास जुड़े हुए टॉपिक्स पे बेस्ड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलसेट। अगर आपको इसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।